सोनालिका की चालों का असर अब प्रार्थना की जिंदगी पर गहरा पड़ने लगा था। शिवांश की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती करने के बाद कहा कि अगले 12 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। प्रार्थना के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार भगवान से एक ही बात कह रही थी कि कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शिवांश को बचा लो, क्योंकि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सोनालिका जो चाहती थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जाल किसी और को फंसा गया था। शिवांश जो बस प्रार्थना की मदद करना चाहता था, उसकी जगह वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा जिसकी ब्रेक फेल करवा दी गई थी। प्रार्थना को जब इस बात का पता चला तो उसने सब कुछ छोड़कर जंगल के रास्ते भागते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवांश का एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी हालत देखकर प्रार्थना चीख उठी थी। खून से लथपथ उसका चेहरा, आंखें बंद और शरीर नाजुक हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। लोगों ने उसे किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अब उसकी हालत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उधर सोनालिका ने सारे सबूत मिटा दिए थे, फोन से वीडियो डिलीट कर दिए, और अब वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता था। हॉस्पिटल में जैसे ही बुआ मां पहुंची और प्रार्थना को रोते हुए देखा, तो उन्होंने फिर से वही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जब से ये लड़की इस घर में आई है, शिवांश के साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक ही बात थी कि मुझे दोष दो, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सोनालिका का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और कहा कि हमें एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मरीज के परिवार से साइन चाहिए। प्रार्थना बिना एक पल गंवाए दौड़कर गई और पेपर्स पर साइन कर दिए। सोनालिका को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि अब वो चाहती थी कि प्रार्थना इस घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाए, लेकिन अब कहानी ने मोड़ ले लिया था। शिवांश की जिंदगी की जंग अब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, प्रार्थना की दुआएं भी लड़ रही थीं। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मॉनिटर की बीप ने सबको बता दिया कि अभी सांसें बाकी हैं। प्रार्थना की सांसें शिवांश की सांसों से जुड़ चुकी थीं। अब दोनों की किस्मत एक धागे में बंध चुकी थी, और ये धागा सोनालिका जितनी भी कोशिश कर ले, तोड़ नहीं सकती थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच सामने आने ही वाला था। अब देखना यह है कि क्या शिवांश के होश में आने के बाद प्रार्थना को मिलेगा इंसाफ, या फिर सोनालिका एक और चाल चलकर इस कहानी को मोड़ देगी। प्रीत की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा जब उसने देखा कि शिवांश की गाड़ी पेड़ों से टकरा चुकी है और सामने जमीन पर लहूलुहान हालत में शिवांश बेहोश पड़ा है। प्रार्थना बिना एक पल गंवाए भागती हुई उसकी तरफ दौड़ी। उसकी साड़ी की पल्लू से खून रोकने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और वो बस बार बार एक ही बात कह रही थी, शिवांश तुम कुछ नहीं हो सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और अब तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तभी वहां सोनालिका पहुंची, और जैसे ही उसने देखा कि प्रार्थना अब भी जिंदा है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गाड़ी से उतरी और प्रार्थना को धक्का दिया और चिल्लाई, दूर रहो शिवांश से, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन प्रार्थना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस शिवांश को होश में लाने की कोशिश करती रही और चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, शिवांश उठो, देखो मैं तुम्हारे पास हूं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन शिवांश की आंखें बंद थीं और उसकी धड़कनें कमजोर पड़ रही थीं। इतने में कुछ राहगीर वहां पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर थी। प्रार्थना का धैर्य अब टूट चुका था। वो वहीं शिवांश के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी सपना अधूरा है, और मैं जी कर क्या करूंगी जब तुम मेरे साथ नहीं होंगे। तभी बुआ मां भी वहां पहुंच गई, और उन्होंने जैसे ही शिवांश को उस हालत में देखा तो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया। और उन्होंने सोनालिका से पूछा कि क्या चल रहा है, लेकिन सोनालिका ने आंखें चुरा ली और चुप रही। बुआ मां ने प्रार्थना को देखकर कहा, हर बार जब तुम इस घर में आती हो, कोई ना कोई आफत आती है। तुम ही बताओ, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। लेकिन प्रार्थना ने कुछ नहीं कहा। वो बस शिवांश की नब्ज पकड़कर उसकी सांसें गिनती रही, और उसकी हालत देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। इतने में एम्बुलेंस आई और सभी लोग भागे भागे शिवांश को लेकर उसमें चढ़े।
रास्ते भर प्रार्थना उसका हाथ पकड़े बैठी रही और बार बार कहती रही कि कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें मेरे लिए जीना है, हम दोनों के लिए जीना है, क्योंकि हमने अभी साथ जीने के सपने देखे हैं। अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल करीब आता गया, उसकी सांसें और कमजोर पड़ती गईं और प्रार्थना की आंखों के सामने वो सारे लम्हे घूमने लगे जब शिवांश ने पहली बार उससे प्यार का इजहार किया था, जब उसने उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कहा था। वो सारी कस्में, वो सारे वादे, सब कुछ उसकी आंखों में तैरने लगा और उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है।